बना रहे, बढ़ता रहे और मेरे राज्य में कोई कमी ना रहे। गरीबदास संत तनिक शांत हुए। तनिक शांत हुए तो कहाँ गए पता है? उसी रब में शांत हुए। शांति भगवान में ले आती है, चतुराई संसार में भटकाती है। बोला अच्छा राजा, मेरी 3 बातें मानो, तुम्हारा राज्य कायम हो जाएगा। एक तो अपनी हक की पत्नी महल में रखो, बाकी की जो है औरतें किसी की भी सुंदरियां भर रखी है उससे बाज आ जाओ। दूसरी बात, प्रजा के खाने की जो चीजें आती जैसे अन्न है, चावल है, दाल है, मूंग मटर है, घी है, शक्कर है, गुड़ है, ऐसी चीजें उन पर से टैक्स हटा दो। और तीसरी बात एक, वो बोले इतने में तो महाराज राजा के चमचों ने ये काफर क्या बोलता है यो करके हथकड़ियां डाल के जेल में डाल दिया। जहां पना है ये तो हमारा सब गुड़ गोबर कर दे। अंध के घोड़े पर बैठा जहां पना। बोले चलो ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन जो अंतरात्मा में परमात्मा में विश्रांति पाते उन संतों को सताने से क्या होता है? संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। एड़ा एड़ा के गया रो रावण कौरव के रो कंस। राज्य में थोड़े उपद्रव, राजा की नींद हराम होने लगी। ईश्वर ने चमत्कार दिखा दी। गरीबदास को तो जेल से रिहा किया, लेकिन 1 साल में राज्य वैभव, लक्ष्मी, ऐश्वर्य रहित हो गए। मुगल शासनों का अंत आ गया। आप ईश्वर में टिक जाओ, फिर आपसे कोई जुल्म करे, अन्याय करे, उसको फिर ईश्वरीय सत्ता घुमा घुमा के दे। भगवान नाम जप करने से अमुक संख्या हो जाने के बाद शत्रु नाशिनी शक्ति पैदा होती। फिर आपकी कोई निंदा करे, आपसे कोई वेर ले, थोड़ा बहुत ले तो चल जाए, ज्यादा कोई सताए तो शत्रु नाशिनी शक्ति उससे अपने आप निपटेगी। विवेक शक्ति, दृढ़ता, दूरदर्शिता और प्रेम, संयम, ये सभी मनुष्य में रहते और मनुष्य के मस्तक में जहां चोटी रखते इन चीजों का हृदय स्थान है। प्रेम, संयम, दूरदर्शिता, दृढ़ता, विवेक शक्ति। तो शिखा जिसको बोलते हैं या चोटी रखते हैं, तो उसकी सुरक्षा करने से 5 चीजें सुरक्षित रहेगी, सुदृढ़ बनेगी। तो उसकी सुरक्षा करने के लिए सुंदर उपाय है। जहां चोटी रखते वहां बाल ज्यादा हो, वहां बाल ज्यादा हो। मेरे तो ही हैं, आप लोग भी वहां चोटी की जगह पर चोटी रखो। बाल जो है शरीर को बाह्य झोंकों से सुरक्षित रखते हैं। पक्षी कितना 50, 100, 200, 500 ग्राम, किलो, 2 किलो के मांस के पिंड होते हैं। इतनी आंधी तूफान सहते हैं कारण के बाल से ढके हुए हैं, पंखों से, बालों से पक्षी ढके हुए। चिड़िया भी 50 ग्राम की चिड़िया
शायद चिड़िया में 50 ग्राम भी शरीर में मांस ना हो, फिर भी इतना आंधी तूफान बरसात में सुरक्षित रहती है। कोई भी पक्षी देखो, खरगोश देखो, कुदरत ने बालों का कवर दिया तो ऐसे मस्तक में ज्ञान तंतु की सुरक्षा के लिए बाल दिए। लेकिन कईयों को तो बाल की टाल आ जाती है, टाल, बाल चले जाते हैं, टाल हो जाती है टाल। तो क्या करना चाहिए? टाल वालों को और सफेद बाल वालों को त्रिफला भैंस के दूध में रगड़ा बना के सिर पे मल दे तो काले बाल वालों को भी आराम और टाल वालों की भी आराम। जयराम जी टाल वाले खुश हो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, वाह बाबा। नारायण हरि नारायण। ये चतुर्मास है। इन चतुर्मास में जरा जरा बात में रोग, अपाचन, दस्त, बुखार, शारीरिक गड़बड़े। और 22 अगस्त से आज 16 हो गई, शरद ऋतु शुरू होती है। शरद ऋतु रोगों की माँ है, माँ। छोटी मोटी भी गलती की तो कोई ना कोई रोग उभर जाता है, इसलिए सावधानी सीख लेना। इस ऋतु में कश्मीरी सेव, काली द्राक्ष, कश्मीरी सेव, काली द्राक्ष आदि खाना हितकारी। घी, चावल, खीर, मक्खन, मिश्री भोजन के बाद थोड़ी, लेकिन इस सीजन के बाद, हाँ, तो ये स्वास्थ्यप्रद है। भर पेट भोजन करना समझो बीमारी को बुलाना है। जामुन, हरी घास पर घूमना हितकारी। रात्रि को 10 बजे सो जाना चाहिए। ऐसा नहीं टीवी देखते देखते आंखें खराब करे और नींद खराब करे, आंखें खराब करे। टीवी को कहीं बेच दो या तो फेंक दो या तो गोदाम में डाल दो। टीवी ने तो सत्यानाश कर दिया बच्चों की आंखों का, चरित्र का, एकाग्रता का। ये बारिश की सीजन में गर्मी में तो सारा शरीर की गंदगी निकालने में रोमकूपों से पसीना पसीना काम करता है, लेकिन बारिश की सीजन में रोमकूप इतना काम नहीं करते। आंतों को, गुर्दों को और फेफड़ों को ही शरीर शुद्ध करने की मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए प्राणायाम इस सीजन में खास करना चाहिए। कल करवाए थे, जिन्होंने कल प्राणायाम किए थे वे हाथ ऊपर करो। रोज करना। अभी स्वास्थ्य, भक्ति और पापनाशिनी शक्ति जागृत होगी। जो कल नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करो। क्यों नहीं आए थे, क्या समझते हो? टाइम नहीं। ठीक है, मैं अभी सिखाता हूं। प्राणायाम सिखाता हूं। बोले बाप जी, बाबा आप बोलते हो गरीबों की सेवा करो, दूसरों की सेवा करो। सबको अपने प्रारब्ध से मिलता है सुख दुख, हमको भी जो मिलता है दुख प्रारब्ध से। ऐसे ही गरीब